यार मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन है ना, वो सिर्फ एक किक है वक्ती तौर की, जो नहीं हमारे लात पड़ती है पिछवाड़े पे। एग्जैक्टली। एक जगह मैंने हाँ, पढ़ा था कि कोरोना इतना पाकिस्तान में ठहर गया है, इतना लंबा अरसा, कि कोरोना पाकिस्तान में अपनी इज्जत खो दी है। सही है। आजकल आप खोलो, सही है। स्टेज पे आए होते कोट पैंट पहन के, पिक्चर की हुई होगी, नीचे हम्म। सबटाइटल्स भी आ रहे होंगे, कोई अच्छा सा गाना लगा होगा पीछे बैकग्राउंड में। बता रहा हूँ, इंडियन संदीप नाम से। ठीक है। हाँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग ग्लासेस आती वाला। है, ग्लासेस वाला, मुझे ऐसी फीलिंग आती है वो कहीं ना कहीं ना थोड़ा बेहतर है बाकी से। अबे मुझे तो लग रहा है टेस्ला गाड़ी को मोटिवेशन चाहिए होगी चलने के लिए यहाँ पे। तू जो चाहेगा तू कर लेगा, लेकिन कैसे कर लेगा ये किसी ने नहीं बताया। भाई मुझे लगता है कि तुम अभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आए हो, जो तुम कह हाँ। रहे हो कि जाओगे वो मैं कर लूंगा। सस्ता मंजन, ये कहना चाह रहे हो आप? यार सस्ता मंजन के अलावा सुन 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 के ना ऐसा लगता है अब पक गए। पिछले 5-6 साल से ना, जिंदगी। वो हाँ उन्होंने हाँ। इन्होंने किया, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो ही नहीं रहा। मतलब जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में बैठे हैं ना, वो भी लिखते हैं कि हमसे हो ही नहीं रहा, आप बोल रहे हो तुम कर सकते हो, हमसे हो क्यों नहीं रहा। अब तुमने मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे कितने आ गए मार्केट के अंदर। मतलब अगर हर ढक्कन उठाओ नीचे एक मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा तुम्हें। भाई वो कहते हैं ना कि अब हर फील्ड ऑफ लाइफ में आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है। तो तुम हम्म। एम्प्लॉयज को भी मोटिवेटेड रखते हो और ये करते हो, लेकिन यार जाहिर सी बात है, मुझे भी लगता है कि सस्ता सस्ता कर लो या फिर हाई पेड मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हो जाते हैं, तो महंगा मंजन भी कर लो, लेकिन ये एंड में मंजन ही है, ये चलता नहीं है। आज से अगर तुम थोड़ा टाइम पहले चले जाओ ना कहीं हम भी इसके जाल में कहीं ना कहीं फंस गए थे कि तुम जो चाहोगे तुम आगे बढ़ जाओ, तुम्हें हो सकता है। अच्छा, कुछ तो इतने पागल हो जाते हैं, सोया हुआ है, अबे उठना, अबे भागना, अबे लड़ना। अबे भाई नहीं लड़ना, नहीं करना, कहाँ भगा रहे हैं मुझे। भाई मेरे ख्याल में ये ह्यूमन साइकी का गेम है यार सारा, क्योंकि आप देखो ना कि इस तरह के उनके अल्फाज होते हैं कि आप वाकई में उस वक्त पम्प्ड अप फील कर रहे होते हो, मतलब आप वाकई में हाँ। बोलते हो यार किया क्या इतने साल अपनी जिंदगी में बैठ के। वो एक 40 या 30 मिनट का सेशन होता है, उसमें वो आपको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि आप अपने आप को खुद बोलते हो यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, वो अच्छा बस। एक। लेकिन वो जो एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ रूम के अंदर तक ही रहती है। जब आप रूम से बाहर आते हो ना, जब आप देखते हो कि यार वही दिन है, वही असाइनमेंट्स पड़े हुए हैं, वही दोस्त हैं, वही शक्लें देखनी है, वही मसले हैं। मूवी की लाइन थी जो मोटिवेशनल स्पीकर बार बार यूज कर रहे थे ना, मैंने वो रट ली। अच्छा, जब मैंने वो रट ली ना, तो मुझे ऐसा लगा यार, मैंने कहा ये असर क्यों नहीं कर रही मेरे ऊपर। अब तुमने भी वो लाइन सुनी होगी, द वर्ल्ड इन सनशाइन एंड रेनबोज, इट्स अ वेरी मीन ओहो। एंड नेस्टी प्लेस, एंड आई डोंट केयर ओहो। हाउ मच टफ यू आर, इट विल फीचर टू योर नीज। अब ये सिल्वेस्टर स्टेलोन की जो लाइन थी, ये बार बार बोलने के बावजूद भी वो अंदर से हिम्मत आ ही नहीं रही थी। मैं बोल रहा था यार हो क्या रहा है ये। क्योंकि जब भी बंदा मसले में फंसता है, ये मोटिवेशन काम थोड़ी ना आती। ये बात तो है यार। खैर उनके लिए तो ये मोटिवेशनल ही है ना, वो बेचारे, और उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। यार मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन है ना, वो सिर्फ एक किक है वक्ती तौर की, जो नहीं हमारे लात पड़ती है पिछवाड़े पे, उस टाइप की एक किक है बस। बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है रियलिटी से। हाँ। अगर जो आपको कामयाब करती है वो हैबिट्स है। क्या बोलते हो? यार हैबिट से याद आया, तुम बात तो सही कर रहे हो, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। हम्म। वाकई में वो बुक, उस बुक का जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि आपको अपनी आदतें, आपको अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा एक अच्छा इंसान बनने के लिए। लेकिन यार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मोटिवेशन है ना, ये काम कर जाती है यार। ये आपको एक ऐसा स्पार्क देती है जो वाकई में जो तुम्हारे आइडियाज को जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, आइडियाज की बत्ती जला देता है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा तो हूँ वही मैं? तो कह रहा हूँ, अभी देखो अगर ये मंजन भी है ना, तो ये मंजन हाँ, ऐसा है कि आपको थोड़े टाइम के लिए ना दांत चमका देगा। सही। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही बात है ना कि सही। थोड़े टाइम के लिए असर करता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए इसका कोई काम नहीं है। उसके लिए अच्छा आपकी यार, हैबिट्स ही काम आएंगी। तुम, हाँ वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन पता है मुझे क्या मसला लगता है, ये मैं इसको मंजन क्यों बोलता हूँ, देखो यार ये अफेक्टिव है, सही है, मतलब वो तुम्हारी बात सही है। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करता है, लेकिन मसला ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक जोक है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊंगा, नया जोक होगा, तुम्हें हंसी आएगी, ठीक है। मैं वो तुम्हें जोक दूसरे दिन सुनाऊंगा, तुम हम्म। वापस से हंसोगे लेकिन कम हंसोगे, सही है। सही है। अब वो मैं पूरा हफ्ता तुम्हें एक ही जोक बार बार सुनाए जा रहा हूँ, सुनाए जा रहा हूँ, सही है, डिफरेंट तरीके से सुना रहा हूँ, लेकिन वही जोक है, वही उसका मेन मकसद है और वही उसकी मेन बात है, आप समझ लो कि फनी पार्ट है। तो तुम भी एक टाइम पे आके एक्सप्रेशन लेस हो जाओगे, तुम बोलोगे क्या यार, वही बात बार बार ये बंदा आके सुना रहा होता है। अब मैं तुम्हारी बात मुझे समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मोटिवेशनल स्पीकर इतने हो गए कि वैल्यू गिर गई मोटिवेशन की। एग्जैक्टली exactly,
एग्जैक्टली और अब मैं फेसबुक को एक जगह मैंने हाँ पढ़ा था कि कोरोना इतना पाकिस्तान में ठहर गया है, इतना लंबा अर्सा, कि कोरोना पाकिस्तान में अपनी इज्जत खो दी है। तो इसी तरह तुम ये कहना चाह रहे हो कि मोटिवेशनल स्पीकर ने भी अपनी इज्जत खो दी है, बार बार मोटिवेशन दे के, और हर तरफ से मोटिवेशन आ रही थी ना, तो लोगों ने बोला ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से, इसको बोलते हैं फोर्स पॉजिटिविटी। इतनी पॉजिटिविटी है नहीं आप, वो फिर भी थोप रहे हो, ये लो तुम कर सकते हो, अरे भाई, तुम देखो आगे। हाँ। मुझे पहले नहीं पता था मोटिवेशनल स्पीकर्स का ना, सही है। ना मैं पहले बुक्स नहीं पढ़ता था, अब मैं अभी भी नहीं पढ़ता, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ता हूँ। लेकिन सीन ये है कि अराउंड जब मैं स्कूल में था, तो तब मुझे पता चला था कि यार ये मोटिवेशनल स्पीकर्स नाम की कोई चीज़ होती है, सही है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इस चीज़ को एक्सेस किया ना, तो मेरे पास वो बंदे आए जो वाकई में अपनी अपने सोसाइटी में इर्द गिर्द में आइडल्स थे, सही है। बड़े एक्टर्स हो गए, बड़े फेमस हो गए, या बॉडी बिल्डर्स हो गए, सही है। उनकी वीडियो लगती थी, पीछे कोई पंप टप गाना लगा हुआ होता था, उनके कोट चल रहे होते थे, सही है। तो आपको नजर भी आ रहा होता था कि यार वाकई में ये बंदा जो अभी मिस्टर ओलंपिया बना है या जो भी बना है, ठीक है, जो भी इसने एक बड़ा कुछ उखाड़ा अपनी लाइफ के अंदर, सही है। सही। तो वो इसके एक काफी टाइम पीरियड था, वो उसने गुजारा, सही है। और उसके बाद एंड में आके उसको बस ये स्टेज पे कितने मिनट्स होंगे, 10 मिनट्स होंगे, 10 और 20 मिनट की सेलिब्रेशन होगी। उस सही। 10-20 मिनट की सेलिब्रेशन के लिए उसने सालों सालों मेहनत की है, ठीक है। और वो नजर भी आ रहा होता था और अच्छा भी लग रहा होता था। सही। आजकल आप खोलो, सही है, स्टेज पे आए हुए थे कोट पैंट पहन के, सही है। हम्म। और वो भाई, मुझे मैं तो जानता भी नहीं हूँ ना, सही है, कौन है। लेकिन बस वो ब्लैक पिक्चर की हुई होगी, नीचे सबटाइटल्स भी आ रहे होंगे, कोई अच्छा सा गाना लगा होगा पीछे बैकग्राउंड में, और वही वो बात बात सुना रहे होंगे और अपनी ना, लाइफ की। और ना, टे 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 हाँ, टे। अच्छा ये गाना लगा था नीचे सबटाइटल भी आज कुछ लोगों ने, इतने कोई फारिग हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला है, उन्होंने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है वो। अच्छा, एक बड़े बड़े अल्फाज वो आप सीख लो। फारिग, एक मिनट मैं तुम्हें कट कर रहा हूँ, वो फारिग नहीं है, वो एक्स्ट्रा मोटिवेटेड है। तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े अल्फाज है ना, बड़े बड़े अल्फाज ये याद कर लो। यकीन, एतमाद, हौसला, ये जितने भी अल्फाज है ना, ये बस याद करके घोंपने की कोशिश करो, लोगों के ऊपर थोपो। मतलब सही। उनको नहीं भी है ना, अब बोलो अच्छा एक बंदा बैठा हुआ है, हंस रहा है, खुश है वो, आप उसके पास जाओ, बोले यार हौसला पैदा कर, वो बोलेगा किस बात का हौसला भाई, मैं तो खुश हूँ। तो बोलेगा सही नहीं बात तेरी है। लाइफ में तो देख, तुझे कितना फेल हुआ है, तू कितना फेल हो, बोलता है नहीं, मतलब एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो फील ही नहीं कर रहा कि वो फेल हुआ है। हमारे अगर बड़े बुजुर्गों की नजर में देखा जाए तो वो फेल होने को बगैरती कहते हैं। वो कहते सही। हैं कि अगर ये मान ही रहा है ये बगैरत की, ये बगैरत है, तो हम क्या करें, हम तो इसको सही समझा बात समझा के चलें। और इसी तरह वो बंदा आता है, वो बोलता है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें हौसला पैदा करना चाहिए। तुम बोलोगे भाई मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में एतमाद में हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और फिर तुम्हें अपने तुम्हारे फेलियर याद दिलाएगा जिससे तुम रिलेट करोगे, और फिर वो तुम्हें बोलेगा कि तुम अब दिल छोटा नहीं करो, तुम आगे जाके कुछ बन सकते हो। अक्सर कुछ सही। टूटे हुए लोग इनके पास पहुंचते हैं, और अक्सर कुछ ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो टूटे हुए नहीं है, जिनको लाइफ में कुछ बनना है। ये जो है ना, अक्सर उनकी भी बातें खुरेद खुरेद के उनके सामने ले आती है कि तुम हारे हो कितनी दफा, फर्क नहीं पड़ता ये वो। जबकि जरूरी नहीं है, अक्सर ऐसा भी होता है कि मोटिवेशन आपके जो गिल्ट है ना अंदर का, आप उसको दूर करने के लिए वो सुन लो। अक्सर आपके अंदर का जो गिल्ट होता है ना, आप उसको दूर करने के लिए मोटिवेशन सुन रहे होते हो। जबकि आपको पता होता है आप बिल्कुल सही फेल हुए, आपने ना पढ़ा था, आपने ना मेहनत सही है। की थी, तो फिर तो फेल होना ही था। मुझे मुझे तुमने बात सही की। मुझे लगता है कि यार अक्सर जो तुम कह रहे हो कि वो लोग होते हैं जो टूटे दिल के साथ पहुंचते हैं, सही, जिनको कुछ करना होता है। हम्म। लेकिन मुझे शायद ये भी लगता है, मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं जो बहुत अच्छे, सही है, लेकिन मुझे कुछ लगता है कि कई कुछ टाइम्स ऐसा भी होता है कि यार वो एक नॉर्मल बंदे का भी दिल तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए मोटिवेशनल स्पीकर्स वालों ने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमनली मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देखो, एक तो एक अच्छी सी गाड़ी होगी, बहुत सारा पैसा होगा। यार जरूरी नहीं है कि हर कोई एक बड़ी सी गाड़ी लेके, बहुत सारा पैसा लेके खुश लाइफ जी रहा हो। उसके लिए जो हमारी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ है, या अगर वो बंदा गरीब भी है, तो क्या पता वो खुश रह रहा हो, सही है। अब तुम मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ छोड़ दो, तो तुम बोलेगा यार तुम्हारा क्या लाइफ स्टाइल है, तुम पहले भी गरीब थे, तुम भी गरीब हो। वो टिकटॉक पे आता ना, मैं गरीब हूँ, मेरे 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 दादा दादा ने भी मेरे को वो गरीब पैदा देखो, किया। वो गरीब होके वो कितना कमा रहे हैं, वो कितना खुश है वो टिकटॉक से। वही तो। लेकिन उसने जो शुरुआत की ना, मैं गरीब हूँ, उसके बाद वो गरीब गरीब तो अमीर हो गया, लेकिन उसको देखने वाले गरीब हो गए। बाकी अच्छा। वो नेक्स्ट लेवल बंदा है।
नो डाउट भाई। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका तुमने बोला है कि वो अच्छे हैं, अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से एक बंदा है जिसको सुनता आ रहा हूँ, इंडियन संदीप नाम से, सही है? हाँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग ग्लासेस आती है, वाला। ग्लासेस वाला, मुझे ऐसी फीलिंग आती है वो कहीं न कहीं ना थोड़ा बेहतर है बाकियों से। मैं उसको थोड़ा-सा बेहतर समझता हूँ बाकियों से। इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि उसने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है और खुद भी उसने 1-2 वीडियो में भी ये बात की है कि मैं कभी इस चीज़ के लिए ₹1 ना चार्ज करूँगा, ना किसी सूरत लूँगा। और वो अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर रहा है, उसका अपना ऑडिटोरियम है, अपनी मतलब वो किसी से कुछ ले नहीं रहा। समझ रहे हो मेरी बात? इवन वो यूट्यूब से भी पैसे नहीं ले रहा, वो एड्स भी नहीं लगा रहा। सही। तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि वो थोड़ा-सा ना मुख्तलिफ है बाकियों से और अक्सर मैंने उसकी कुछ बातें सुनी हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई वो नीचे से ऊपर उठा है। तो वो जो अपने एक्सटेवर से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, वो फ़ज़ूल की करता है वो भी इधर-उधर की बात, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर वो ऐसी बातें भी करता है जो बहुत अच्छी हैं। बात वही है ना, अगर आप उस बंदे को सोच रहे हो ना, जो सुन रहे हो ना, जो नीचे से ऊपर उठ के आया है, तो अगर वो कुछ मामूली सी या नॉर्मल सी बात भी कर रहा होगा ना, आपको पसंद आएगी। क्योंकि उसका उसको आपको पता है उसका स्ट्रगल क्या है, उसका एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं ना, जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, उनको तो सुनने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। मैं वैसे प्रेफ़र करता वो हूँ, मैं भाई ज़्यादातर वो वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। अब मैं तुम्हें हैरानगी की बात बताऊँगा, रिसेंटली डैन बिल्ज़ेरियन नाम सुना होगा तुमने। हाँ, वो हाँ, डैन वो तो बिल बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है। वो उसकी अगर कोई इंस्टाग्राम खोल ले तो उसको वो तो ऐसे ही मोटिवेट हो जाएगा। सही है। हाँ, हाँ। उसने एक पिक्चर डाली थी बहुत टाइम पहले, अगर किसी को वो पिक्चर मिले तो बता सकते हैं हमें। उसमें उसने नीचे लिखा हुआ था मोर मशरूम्स। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आया वो मोर मशरूम्स क्या थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मोटिवेट कर रहा था लोग देखेंगे तो शायद मोटिवेट हो जाए। तो तो अच्छा, तुम मोटिवेट हुए? मुझे मुझे तो फीलिंग आई मुझे तो मोटिवेशन हुई थोड़ी थोड़ी अंदर से तुमने आई ना। मशरूम नहीं नहीं, मोटिवेशन अंदर से आई, मशरूम नहीं मिले, वो तो उसी के पास था अच्छा। ना। तो डैन बिल्जेरियन ने बात कही थी, असल खुशी ना लग्जरी में है, ना कारों में है, ना पैसों में है, ना याशियों में, ना शबाब में, ना कबाब में। अब आप बताओ फिर? कि उसकी इंस्टाग्राम जब आप खोलो हाँ, तो हाँ। बोलोगे ये हो क्या रहा है? मतलब बिल्जेरियन साहब को कोई पूछो जाके कि ये हो क्या रहा है, कि बिल्ली एक जगह तो ये कह रहा है और दूसरी जगह तो ये कह रहा है। क्या पता डिज़ाइन साहब जो हैं वो मशरूम से ही खुश हों, उनको मशरूम्स ही चाहिए बस। लेकिन वो क्योंकि कह मशरूम्स खाने में तो बहुत अच्छे होते हैं, उसका फ़ैन हूँ। लेकिन भाई वो जो कह रहा है उसके इंस्टाग्राम की नहीं वो बातें कर रहा। वो कह रहा है कि इन चीजों में सुकून नहीं ना खुशी है। मान लिया फिर आपका इंस्टाग्राम। ये तो डैन बिल्ज़ेन को बुलाते हैं कभी अपने पॉडकास्ट में, फिर पूछेंगे उनसे। अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है। खैर फिर तो हम उसकी इज्जत ही करेंगे क्योंकि वो काफी लड़कों का आइडल भी है। खैर यार, टॉपिक ड्रैग हो गया, अब हम वापस से अपने मोटिवेशन स्पीकर्स के ऊपर आते हैं। वो तो भी वैसे वही है। आपको मंजन बेचना आता है? यार मुंजन मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने बहुत कोशिश की थी। ये मेरे ख्याल यार, वैसे एक हम्म, बात है, हम्म। इतना आसान नहीं है स्टेज के ऊपर जाके डिलीवर करना। मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। ये देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ लोग ना जब नया नया इंटरनेट का दौर आया था ना 2012 13 14, ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ तुम्हें स्पेशली। तो लोगों को इतना इस चीज के बारे में मालूम नहीं था। आप कह सकते हो लोग इस मामले में मासूम थे, सही है। अब कुछ लोगों ने इसके अंदर अपनी मार्केट देखी। उन्होंने बोला यार हम कुछ ऐसा करेंगे, तो वो स्टेज पे चढ़ गए, लोगों को मोटिवेट किया। उनमें से जो फेक थे ना, वो आज भी अक्सर मैं देखता हूँ कि मिलियंस में सब्सक्राइबर है और वो बोल रहे हैं। सही। हालांकि वो रियल नहीं, वो फेक है बंदे। काफी तो एक्सपोज भी हो चुके हैं बाहर। आप देखोगे एक लड़का है जेम्स चैनी के नाम, सही है, उसने काफियों अच्छा। को एक्सपोज किया है। उसने बोला है कि भाई आप देखो ये जो जितने भी लोग हैं, ये आपको पहले मोटिवेशन बेचते हैं, फिर आपको पॉजिटिविटी बेचते हैं, फिर उसके बाद ये आपको अपना पेड कोर्स बेचते हैं। बोलते हैं मेरा यूडेमी पे कोर्स है, आप आके ये ले लो, आपको मैं ये सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ। बोलते हैं, सीखते आप कख नहीं। ये मोटिवेशन सीखी कैसे जाती है? वो मोटिवेशन नहीं कहते, वो बोलते हैं हम आपको ऐसी चीज बताएंगे कि आपको पता चल जाएगा आपको करियर कौन सा चुनना है। अब हम आपको ऐसी चीज अच्छा, बताएंगे कि मतलब आप, इनका मंतर जंतर। हाँ ये आलतू जलालतू, ये ये पढ़ के ओए आपके होए। ऊपर यूडेमी पे फूकेंगे और आप बस फ्लू करके, जैसे अच्छा। नहीं, जो एकदम से वो जिनी निकलता है लैम्प से, आप निकलोगे, आप हाँ, सक्सेसफुल। हाँ, हाँ। आप सक्सेसफुल खत्म। अच्छा, सक्सेस को तो कुछ लोगों ने ऐसा जबरदस्त यार। बनाया हुआ है कि सक्सेस को कुछ लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, घूम रही थी सक्सेस, हमने किडनैप कर ली। मतलब सक्सेस ये है कुछ लोगों की नजर में। सही। हमारे मुल्क को भी काफी मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत है। तो भाई जहाँ तक आपकी बात है कि हमारे मुल्क को मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत है, उसमें मैं कहूँ कि हमारा तो प्राइम मिनिस्टर ही मोटिवेशनल स्पीकर है।
ان کو تو اتنا شوق ہے تقریروں کا, ان کو کہیں بھی کھڑا کر دو تقریر کرتے ہیں, وہ 2 لوگوں میں بیٹھ کے بھی تقریر کر لیں گے. گھبرانا نہیں ہے, صحیح گھبرانا نہیں ہے. اچھا بھائی, ہماری عوام کو چاہیے موٹیویٹ یار. ہماری عوام دیکھنی ہے, ہماری عوام ٹک ٹاک پہ کتنی موٹیویشن لے رہی ہے. تو ٹک ٹاک کی موٹیویشن نہیں چاہیے یار, کوئی واقعی میں ایسی موٹیویشن چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس نا جو ینگر جنریشن ہے وہ بہت کم پرسنٹیج ہے جو آپ کا بکس پڑھتی ہے. بک سے موٹیویشن آتا ہے, آپ کو کیا خیال ہے؟ بھائی جو ان کی اپنی ٹیکسٹ بک ہے نا اسکولوں کی, ان سے جب بھی بولو ہم وہ نہیں پڑھتے تو ہم یہ والی بک کیوں پڑھیں بھائی. ہم جب تک اپنی ٹیکسٹ بک نہیں پڑھتے جس سے ہمیں پاس ہونا ہے, ہم یہ کیوں پڑھیں. مطلب یہ کیسا کانسیپٹ ہے, آج تک سمجھ نہیں ہے. ہاں, یہ بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو یار, بہت کم پرسنٹیج ہے جو ہمارے بکس پڑھ رہی ہے آج کل. بھائی بکس کے علاوہ آپ اکثر آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے نا, سامنے والا بول رہا ہے آپ سن تو سکتے ہو نا. یہ کانٹینٹ بھی اچھا نہیں دیکھتے, یہ کانٹینٹ بھی ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ بولے یار یہ کیا دیکھ رہے ہیں. اب میں اگر تمہیں بولوں کہ تمہیں کون سی مووی ہے یار, تمہیں اگزامپل لے لو, سنیل شیٹی کی مووی دیکھنی 90s کی بیٹھ کے پوری, تم دیکھو گے؟ پھر ہیرا پھیری, ہاں دیکھوں گا. پھر 90s کی بات کر رہا ہوں جس میں ہائے ہوکا کیا اس نے. اچھا نہیں, پھر تو نہیں دیکھوں گا. اب تم ایک بات بتاؤ, یہ لوگ پوری وہ موویز دیکھتے ہیں آفیسز میں بیٹھے ہوئے, کونے پہ بیٹھے ہوئے, کیسا کانٹینٹ ہے یہ اب تک وہ دیکھ. اور اگر آپ ٹک ٹاک کھولو گے, ٹک ٹاک بھی تو ایک وہی ہے, وہی 90s کا اب تک جو بالی ووڈ 90s میں تھا وہ ٹک ٹاک ہے. ہر تھوڑی دفعہ کوئی سلو مو میں آ رہا ہوتا ہے, کوئی گاڑی سے اترتا ہے سلو مو, کوئی جا رہا ہوتا ہے سلو موشن, کوئی آ رہا ہوتا ہے سلو موشن, ہر چیز سلو موشن میں. ہم نے سنا ہے کہ ٹیسلا آ رہی ہے ویسے پاکستان میں. تم نے بات کی نا ٹیسلا کی, ہاں ٹیسلا پاکستان میں آ رہی ہے. ہاں, وہ ٹیسلا پاکستان میں کیسے آئے گی, وہ ہے ایک تیز رفتار ٹیکنالوجیکل چیز. یہاں پہ لوگ ٹک ٹاک پہ سلو مو بنا رہے ہیں, تو اتنی فاسٹ چیز کو ایکسپٹ کون کرے گا. ابے مجھے تو لگ رہا ہے ٹیسلا گاڑی کو موٹیویشن چاہیے ہوگی چلنے کے لیے یہاں پہ. اگر بھائی ٹیسلا کی گاڑی کسی صورت پاکستان میں آ سکتی ہے, آپ ایک کراچی میں چلا کے دکھا دے کوئی ٹیسلا کی گاڑی. نہیں, شاید موٹر وے پہ چلے گی, موٹر وے لاہور او موٹر وے یار, پہ چلے گی بھائی. اگر بھائی اگر تم اس طرح کی سڑکیں اگر پورے پاکستان میں بنا دو تو ہر جگہ چلے گی. اصل بات ہے کراچی میں, اب تم ایک بات بتاؤ, کراچی کے صدر میں ٹیسلا اپنی گاڑی چلا کے دکھائے. چل جائے گی, لیکن بس وہ پھر واپس صحیح سلامت آئے گی. ہاں وہی تو بات ہے, اس کی حالت خراب ہوئی ہوگی. ابھی رستے کے بیچ میں جو گٹر ہے نا, اس کے اوپر ڈنڈا لگایا ہوا. یہ الگوریدم تو انہوں نے لگائے, یہ تو انہوں نے پروگرامنگ کی نہیں ہے. اے آئی, بھائی اے آئی لیکن ادھر نہیں آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ادھر لوگوں سے پوچھنا کہ اے آئی کا مطلب کیا ہے, وہ بولیں گے اکرم عرفان. اکرم عرفان یہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو, ان کو نہیں بولیں گے اے آئی کیا ہے, اکرم عرفان. انہوں نے اے آئی کے نام تک نہیں پتا کافی ہوگا, تو یار اے آئی کیا ہے بھائی. خیر, موٹیویشن اسپیکر, تو آپ کیسے اینڈ کرنا چاہیں گے اس پوڈ کاسٹ کو موٹیویشن اسپیکر کے بارے میں, اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے؟ یار میرا ماننا ہے کہ جو موٹیویشن ہے وہ وقتی کام کرتی ہے, ہمیشہ کے لیے آپ کی ہیبٹس ہیں جو آپ کو سکسیسفل بناتی ہیں. موٹیویشن وہ کام نہیں آتی. اگر آپ کی ہیبٹس اچھی ہیں آپ سکسیسفل ہو جاؤ گے. اگر آپ کی ہیبٹس صحیح نہیں ہے, ہاں ایک اور چیز بھی, اگر آپ کی ہیبٹ صحیح نہیں ہے لیکن محنت بہت زیادہ ہے, تب بھی آپ کے سکسیسفل ہونے کے چانس ہیں. لیکن نہ ہیبٹس ہیں نہ محنت ہے, صرف موٹیویشن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو, تو کچھ نہیں کہہ سکتے. میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں تھوڑا سا, صحیح ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ موٹیویشن جو ہے وہ ٹیمپریری کام نہیں کرتی, اور پرماننٹ کام بھی کرتی ہے, کیونکہ ایک ایسا اسپارک ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ میں وہ اسپارک ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو آپ وہ ٹھان لیتے ہو کرنے کے لیے. جیسے ہوتے ہیں نا کہ نیو ایئر ریزولوشن ہوتی ہے کہ یار میں جم جاؤں گا, صحیح ہے, اور میں آج سے ہیلتھی کھاؤں گا, صحیح ہے. کچھ لوگ ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں کہ واقعی میں اور وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو اس ٹائپ کی موٹیویشن آپ کی لائف بھی چینج کر سکتی ہے. یار پھر تم نے ایک بات کہی ہے, اسپارک وقتی ہوتا ہے. اسپارک بہت مشکل ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو لے کے چلو ساتھ. لائف میں آپ کی ڈم لائٹس بھی آتی ہیں, ہمیشہ اسپارک نہیں رہتا. تو وہ ڈم لائٹس کے اندر ہی وہ اسپارک کام کرے گا نا یار. جو آپ کو پتا ہے ہر طرف اندھیرا, اگر آپ کو تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہوگی, وہ اسپارک نظر آ رہا ہوگا, تو آپ اس روشنی کی طرف جاؤ گے اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ. یا لیکن بات وہیں آ گئی نا کہ یہ ایک فیول کی طرح ہے, آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو فیول پھر ہر بار ہی چاہیے. کچھ لوگ ایسے جو نہ محنت کرتے نہ ہے ہیبٹس کے اوپر اتنا غور کرتے ہیں, صرف موٹیویشنل ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں صبح سے رات, ان کا کوئی اور کام دھندا ہی نہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ ہیبٹس یا پھر اپنا اسپارک, وہ الگ ڈبیٹ ہے. لیکن خیر, ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آج یہاں تک ہی تھا, صحیح ہے. اور کوئی لاسٹ میں میسج دینا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ خوش رہیں, آباد رہیں, کراچی رہیں یا گجرات رہیں. پاکستان زندہ باد.